कि कभी आपके घर में दावत आए कि आयत करीमा पढ़ना है बड़े मोहब्बत के साथ, क्योंकि कुरान अल्लाह नेक काम की दावत है, लेकिन उनको समझाना नहीं समझे, उन्हें कहीं दुरूद पाक पढ़ाओ तो हम हाजिर हैं, लेकिन आयत करीमा के लिए माजरत, कभी आयत करीमा बगैर इजाजत के नहीं पढ़ना। इसी तरह बस दफा और कुछ सूरतें होती हैं, किसी ने मन्नत मांगी होती है कि जी हम इतनी बार सूरह मुजम्मिल पढ़ेंगे या फलां सूरत पढ़ेंगे, सूरत तगाबुन पढ़ेंगे, और अक्सर लोगों के रिश्ते नहीं होते तो उसके लिए सूरह यासीन का खत्म दिलाते हैं। और फिर खास तौर पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़वाने के लिए कोई आए, उसे कहना ए फर मेरे को 500 रुपया तो मेरी तरफ लंगर चला दी, पढ़वा किसी और को लाए, कभी ये काम नहीं कर। मेरे अपने बच्चों से मदरसे के असातिज़ा ने पढ़वाया, दोनों बच्चे बीमार रहना शुरू हो गए। आज में हमने नहीं जाना, पेट में दर्द हो रहा है, आज नहीं जाना, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बड़ी एक दो दफा मैंने दम किया, फिर भी मसला रहा। फिर मैंने एक दफा ऐसे कुरेदार, मैंने कहा बेटे आप क्यों, क्या मसला, क्यों नहीं जाते, वहां टीचर मारते हैं या सबक याद नहीं होता, थोड़ा सा आपकी मंजिल रह गई है, मेरा बेटा क्यों नहीं जाना, प्यार में बस पूछा। उन्होंने कहा बाबा हमें पता नहीं है, उन्होंने ना हमें ना पढ़वाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जिस दिन से हमने वो पढ़ा है ना, तो बाबा ना सबक याद करने को दिल चाहता है, ना याद होता है, बस ये दिल करता है मदरसे नहीं हमने जाना। अब उन्होंने तो अपना ला हौला वला कुव्वता पढ़ा के काम निकाल लिया, हमारे बच्चे तो कर दिए ना बर्बाद। अब मैं इस रास्ते का मुसाफिर ना होता, मेरी औलाद तो खराब जलील हो गई थी ना। अब मदरसा छोड़ देते, दरमियान में मंजिल टूट जाती उनकी, ऐसे वो आवारागर स्कूल में हो जाते, तो अल्लाह जिनकी औलादें आवारागर हुई हैं, यही तो कहानियां, यही तो रोना रो रहा हूं कि मेरे पे रब का करम था कि अल्लाह ने मुझे बता दिया, मैंने उसकी जो है वो तहकीक कर ली, फिर मैंने सख्ती के साथ उनको पैगाम भेजा कि मेरे बच्चों को आज के बाद आपने किस काम के लिए नहीं भेजना, ना ये बच्चे मेरे किसी घर में सुपारा पढ़ने के लिए जाएंगे, और ना ही मेरे बच्चे जो है वो किसी ऐसे विरद वजीफे में बैठेंगे। मेरे अपने यहाँ निजाम है, अगर मैं अपनी खानका में अपने बच्चों को नहीं आने देता तो आप जो है लोगों के घरों में क्यों बेचते हैं। जब मैंने सख्ती के साथ पैगाम भेजा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया कि वो बाद में वो बचत रही है। इस तरह आपके बच्चे कहीं लोगों मदरसे में पढ़ते हैं तो लोगों के घरों में सुपारे पढ़ने जाते हैं, अपने बच्चों को मत जाने दें, लोगों के मसले हल हो जाएंगे, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। तो तुम्हारे घरों की बर्बादी की ये वजूहात हैं, जादू नहीं है, तुम्हारी जहालत और तुम्हारी नालायकियां हैं। खत्म शरीफ पढ़ाते हैं तो खत्म शरीफ भी तो कुरान है ना। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, किसी के घर में आप कुरान पढ़ने जाते हैं, खत्म शरीफ पढ़ने जाते हैं या कोई और जिक्र करने जाते हैं, वो अपने घर में खैर और बरकत के लिए करवा रहे हैं या किसी मसले के लिए करवा रहे हैं। जब एक जगह पे इतना जिक्र होगा, वो जिक्र तो आप कर लेंगे, उसके अनवार तजल्लियात को संभालेगा कौन, उसको जज्ब कौन करेगा, वहां हसार कौन करेगा, जब बच्चे बैठेंगे उनका हसार कौन करेगा, जब वो प्रोग्राम खत्म होगा, जिस तरह हम आप लोगों को यहां से खैरोफियत से रुखसत करते हैं, ऐसे रुखसत कौन करेगा, पीछे पैरा कौन देगा। मैंने पिछले बयान में भी ये बात समझाई कि किसी के घर पे रोड़ा मारना बड़ा आसान है, रद्दी अमल रोकना कमाल है। आयत करीमा मैं भी पढ़ा सकता हूं, आप भी पढ़ा सकते हैं। अभी देखिए इतने लोग बैठे हुए हैं, अभी हम नहीं पढ़ सकते। कमाल ये है कि आयत करीमा पढ़ना कमाल नहीं है, उसको जज्ब करना कमाल है, और बाद में आने वाले हालात को संभालना कमाल है। वो नजर नहीं आते, वो तो कोई साबित नजर होगा तो उसे मालूम होगा ना कि अब हमने रोड़ा तो शैतान के घर में मार लिया है, अब जब हम पढ़ के उठ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, गाफिल। तो वो तो गाफिल नहीं होंगे ना, तो वो जब बदला लेने के लिए आएंगे फिर हम क्या करेंगे। पढ़ते हुए तो कुछ भी नहीं होगा, बीमार तो आप होंगे 2-4 दिन के बाद, या अगले दिन रात को आके, या 10 दिन महीने के बाद दुश्मनी पड़ेगी। ये थोड़ी अल्लाह ना करे पढ़ के निकले तो वहीं मर गए। अगर ऐसे हो तो लोगों को पता ना चल जाता, फिर आज फकीर को बोलना तो ना पड़ता, वो तो दुश्मनी बाद में पड़ेगी। अब मुझे बताओ, मैंने जो ये बातें रजत के बयान के अंदर बारहा कही कि जमाने में कोई तुम्हें तहकीक करके बता दे, तफ्तीश करके बता दे कि ये है क्या है, तो मैंने क्या कहा था कि हम उसके जूते अपने सर पे लेके चलेंगे। क्यों, ये कहानी नहीं समझ आएगी जब तक पीछे पूरा निजाम आपको नहीं कोई अल्लाह दिखा देता। आप जो है वो उसकी तहकीक ही नहीं कर सकते कि ये हमारे घर में ये जो हालात आए हैं ये किस वजह से आए। अब देखें कितने लोगों के खत, मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस मेरे पास पड़े। उन्होंने कहा हजरत साहब हम फलां साल तक बिल्कुल ठीक थे। क्या थे? ठीक थे। हमने आपके अब बयान सुने तो हमारी आंखें खुली कि हमने एक तवीज फलां से मंगवाया था, बस वो तवीज जिस दिन का हमारे घर में आया हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। चलो तवीज की तरफ तो ध्यान जाएगा, तो जो आपका बच्चा, आपकी बहन, आपकी वालदा, आपकी सास घर में आयत करीमा पढ़ रही है या लोगों के घरों में जाके पढ़ा रही है, उसने फकीर के ये बयानात नहीं सुने तो आपका तो ज़हन भी नहीं जाएगा कि ये उसकी वजह से हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा। समझ आए?